मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। क्या बोला जोरदार सभी मोबाइल का मुझे है काम ईश्वर से। कितने लोगों को काम ईश्वर से? हाथ खड़ा करो। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से।
गीतार्ति हम प्रणतपां भवाति पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणं प्रिय मननमदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकरां नवनीतदाभा पीताम्बराधरुणवीं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा वरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने वारापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां राण्वेणुरधरसुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सुधीव के सहज दया के जननी जनक दास के सब अपराध विसार सब कारण को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार हे विषवान के लाडली अब मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित
जय जय श्री राधे। परम आराध्य परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस सत्संग सभा में उपस्थित परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गण भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नवयुवक बंधुगण सीता सावित्री माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन संग टोली बंधुगण यह बाकना ग्राम के पावन धारा में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ को अनुष्ठान करने वाले हमारे समिति के समस्त पदाधिकारी बंधुगण आज हम सबों का परम सौभाग्य है हम सभी को कथा के चतुर्थ दिवस के प्रातः कालीन वेला में हम सबको एकत्रित हुए हैं अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। सजनों हम सबों को यह परमात्मा बड़े ही कृपा करके यह मानुष तन हम सबों को दिया है और इस मानुष तन का विशेषता इस महत्व इस शरीर का क्या महत्व है क्या विशेषता है इसको समझना चाहिए। इस दुनिया में सभी लोग आए हैं पर इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उसे पता नहीं है। खाना पीना वंश वृद्धि करना इतना ही समझते हैं और वह ऐसे ही जीवन को बिता देते हैं सजनों। लेकिन यह जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि नर तन पाई विषय मन भाई पलटी सुधाते 60 विसले ही। यह मनुष्य प्राप्त करने के बाद यदि हम अपना मन विषय वासना में अगर हम लगाते हैं तो यह जीवन अमृत को छोड़कर वह विष को प्राप्त करता है ऐसा संतों का मत है। क्योंकि यह जो मनुष्य तन मिला है इस मनुष्य जीवन के समान तो कोई जीवन ही नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा कि यह मनुष्य तन स्वर्ग नरक और वैकुंठ धाम को जाने के लिए हम सबों के लिए परमात्मा ने एक साधन के रूप में इस मानव जीवन को दिया है और हमारे ऊपर लक्ष्य हमको सोचना चाहिए हमको तय करना चाहिए कि हमें स्वर्ग की यात्रा करना है या नरक की यात्रा करना है या तो वैकुंठ लोक की यात्रा करना है। सजनों ये हम सबों के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ना तेरी पर लोक सवारा। राम
हरि कथा होता है, भगवान की कथा होता है, उस गांव के समस्त लोगों के जीवन को बदल देती है। संतों का संग और भगवान का कथा हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है और जन्म मरण रूपी आवागमन से यह छुटकारे हम सबों को मुक्त मिल जाता है कि बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना, बार बार हमारा मृत्यु हो जाना, यह एक बड़ा ही दुख है। इसलिए इस नरक से हमें भगवान की कथा और संतों का संग हमें मुक्त करती है। इसलिए भगवान की कथा हम सबों को सुनना चाहिए। एक गांव में एक गुरु महाराज पधारे हुए थे और एक चेला उनके बन गए और वह चेला उस गुरु महाराज से बोलते हैं कि गुरु महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। ध्यान से सब कोई सुनिए। वह एक शिष्य बोला कि गुरुजी मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि यह जीवन गुरु के बिना अधूरा है। क्योंकि आप सब कोई जानते हैं रामायण के जो गुणी हैं, जो ज्ञानी हैं, सबको पता है कि गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे विष्णु क्यों ना हो, शंकर क्यों ना हो, वह गुरु के बिना उनका भी जीवन अधूरा है। और हम तो एक सामान्य जीव कलयुग के प्राणी है। इसलिए सभी कोई को चाहिए कि गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु के जीवन में हम सबों को गुरु के चरणों में मन को लगाना चाहिए। तो वह सत्संग में ऐसे सुने थे कि गुरु के चरण में मन लगाना चाहिए और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। तो वह गुरु महाराज बोले कि ठीक है बेटा, आपकी इच्छा लेने का तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अवश्य गुरु दीक्षा दूंगा, लेकिन आपको 3 सामान बाजार से खरीद कर लाना है। गुरु महाराज बोले 3 वस्तु आपको बाजार से लेकर आना है, इसके बाद मैं आपको गुरु दीक्षा दे दूंगा। वह शिष्य बोला कि गुरु महाराज क्या क्या वस्तु लाना है? तब गुरु जी बोले कि बेटा 1 पैसा का यहाँ का लाना और 1 पैसा का वहाँ का और 1 पैसा का यहाँ का ना वहाँ का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आ रही है कथा? सबको हिंदी तो समझते हैं ना? तो वह गुरु महाराज 3 सामान लाने के लिए बोले, 3 पैसा का, और वह भक्त अंबिकापुर चला गया और अंबिकापुर बाजार में मार्केट में वह उस वस्तु को सामान को ढूंढने लगा। सबसे पहले किराना दुकान में गया और सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी 1 पैसा का यहाँ का सामान दे दीजिए और 1 पैसा का वहाँ का और 1 पैसा का यहाँ का ना वहाँ का। सेठ जी बहुत ही उनके दुकान में भीड़ था और डांटा, अरे पगले, कोई वस्तु लेते हैं तो उनका नाम होता है, नाम बताओ, नाम के बिना मैं कैसे उस वस्तु को दे सकता हूँ? और उसको तो पता ही नहीं था उस वस्तु का नाम, और वह इधर उधर भटकने लगा, कई दुकान में गया। सभी सेठ लोग उसको डांट कर भगा देते हैं। वह परेशान हो गया, गर्मी का दिन तो था ही, भूख प्यास से तड़पने लगा। सजनों गांधी चौक में गया, जयसवाल होटल में गरम गरम जिलेबी बन रहा था। 1 पैसा का जिलेबी खा लिया और ऐसे ही भटकते घूमते हुए महामाया मंदिर का जो चौक है, चौराहा है, वहां पर एक भिखारी कटोरा लेके भिक्षा मांग रहा था। तो उस वह गुरु महाराज का शिष्य 1 पैसा उनके कटोरी में रख दिया। वहां से जब वापस आया, भट्टी रोड में घूम रहा था, एक दुकान में शराब बिक रही थी और 1 पैसा का उन्होंने 1 बोतल का शराब पी लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या क्या सामान खरीदा बताइए? याद हुआ? 1 पैसा का जिलेबी, 1 पैसा एक भिखारी को दान दे दिया और 1 पैसा का 1 बोतल दारू पी लिया और वह अपने घर बकना में आ गया
और जैसे महाराज जी आए हैं सूरजपुर जिला से परम आदरणीय श्री उदित नारायण वैष्णव जी, और बोले बेटा ठीक कल जैसे सप्तमी के दिन गुरु दीक्षा का मुहूर्त बताए हैं, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, तीनों सामान को ले आना और मैं तुझे गुरु दीक्षा दे दूंगा। अब वह गुरु जी के पास आया और गुरु जी बोले कि बेटा वस्तु ले आए, तो जी गुरु जी मुझे तो उस बाजार में अंबिकापुर में गया, कहीं मुझे वह वस्तु नहीं मिला। तब गुरु जी बोले कि 3 पैसा को कहा किए, तब बोले कि गुरु महाराज मुझे जोर से भूख लग रहा था, तो 1 पैसा का मैं जिलेबी खा लिया, और 1 पैसा एक भिखारी गली गली में भीख मांग रहा था, तो मैं उसको 1 पैसा उनके कटोरी में डाल दिया, और मुझे मैं चलते चलते पैदल यात्रा कर रहा था, थक गया था, तो मेरा मूड बना, भट्टी रोड में आया तो मैं 1 पैसा का मैं 1 बोतल दारू पी गया। गुरु जी उसके पीठ को थपथपाने लगे, बेटा 1 पैसा तुमने यहाँ खर्च किया, कहाँ का? पेट का, क्योंकि उसको भूख लग रहा था इसलिए 1 पैसा का जलेबी खा गया, और 1 पैसा एक भिखारी को दान दिया। सजनों वहाँ के लिए जहाँ हम जाएंगे वहाँ के लिए, और 1 पैसा का उन्होंने दारू पी लिया, वो तो यहाँ काम आएगा ना, वहाँ काम आएगा। सजनों ठीक उसी प्रकार से हम सबों को इस जीवन को किधर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, तनिक क्षण के लिए, बहुत ही कम समय हमको इस पृथ्वी पर रहना है, और इस पृथ्वी के लिए तो हम इतना तैयारी किए, 2-2 तल्ला 5-5 तल्ला का महल बना लिए कि नहीं बना लिए, और बैंक में इतना सारा हमारे पास करोड़ों का हम पैसा जमा कर लिए, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, न जाने कितने कितने बैंक में हम पैसा इकट्ठा कर लिए, लेकिन वहाँ के लिए बताइए कितना रुपया इकट्ठा किए हैं कोई? इसलिए सजनों आज 4था दिन हो गया आपके बातना ग्राम में, इसलिए मन लगाकर जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, भगवान के संकीर्तन का गायन करते हैं, यही हमारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही छूट जाएगा कि नहीं जाएगा। हमको एक बांस का टट्टी में बांध कर उस श्मशान और भजिया राम सब काम बिहाई, केवल और केवल परमात्मा का भजन करना यही मानव जीवन का लक्ष्य है। आइए छोटा सा संकीर्तन संग टोलियों के द्वारा तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ट्रेन निकल गई, सीटी को बंद कर दो। तो करी का भजन है, आज गाना है। प्रभु के चरण में जब तेरा मान होगा, तेरा मान होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। तेरा मन होगा, तेरा मन होगा,
के राम को तू भूला, माया का गुलाम बन के राम को तू भूला। आएगा बुढ़ापा जब, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। ताली बजाइए। जीवन
कथा पूछते हैं। तो वे पूरे संसार के कल्याण के लिए उन्होंने राम कथा पूछी और भोले बाबा उनको धन्यवाद दिए। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी और तुम समान नहीं तो उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। जिस प्रकार से गंगा मैया इस धराधाम में आई, इस धराधाम में आई तो पूरे लोगों का कल्याण के लिए आई, हम सबों के कल्याण के लिए आई। और हम सबको त्रिवेणी गंगा जी में तीर्थराज प्रयाग में जाकर अपने शरीर को पवित्र करते हैं, अपने अंतःकरण को गंगा जी में जाकर उस पाप रूपी मैल को उस गंगा जी में डुबकी लगाकर हम उस पाप को धुलते हैं। तो गंगा मैया तो जहाँ जहाँ उसका धारा प्रवाहित हुई है वही वही स्थान को धन्य की है। परंतु भगवान की कथा ये पूरे लोगों का कल्याण करती है। धन्य है आज हमारे समिति के बंधु इस दखना ग्राम में यह भागवत रूपी यह गंगा को आपके गांव में उपस्थित किए हैं, लाए हैं। सब लोग निमंत्रण देने के लिए गए थे और गंगा मैया को बुला कर लाए कि नहीं लाए। आज सभी हम सबके माता पिता भाई बहन इस गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। सजनों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे ऋषिवर, परमात्मा इस धराधाम में क्यों अवतार लेते हैं? इस धराधाम में भगवान का अवतार क्यों होता है और कितने अवतार भगवान के हुए हैं इस धराधाम में? तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, जब जब इस धराधाम में पाप अत्याचार बढ़ने लगता है, धर्म को सफाने लगता है, तब इस धराधाम में परमात्मा एक रूप नहीं अनेकों रूप में इस धराधाम में आते हैं और भक्तों का उद्धार और कल्याण करते हैं। कहते हैं सो केवल भगत तनहित लागे और परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सजन पिया। और परमात्मा एक रूप नहीं विविध रूप में जैसे भक्त को जैसे आवश्यकता पड़ा वैसे भगवान इस धराधाम में आए। भगवान का प्रथम अवतार इस धराधाम में भगवान मानव धर्म को शिक्षा देने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में इस धराधाम में आए। भगवान का पहला अवतार है। भगवान के 24 अवतारों का कथा राजा परीक्षित को सुखदेव सुना रहे हैं। दूसरा अवतार इस धराधाम में भगवान नारद के रूप में आए इस धराधाम में। आज इस कलयुग में नारद जी को कहा जाए तो मीडिया प्रभारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा अवतार भगवान सूअर का रूप लेकर इस धराधाम में आए। भगवान सूअर का रूप धारण क्यों किए? इस पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष चुरा कर रसातल
आपकी इच्छा है गुरु दीक्षा लेने का तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अवश्य गुरु दीक्षा दूंगा, लेकिन आपको 3 सामान बाजार से खरीद कर लाना है। गुरु महाराज बोले 3 वस्तु आपको बाजार से लेकर आना है, इसके बाद मैं आपको गुरु दीक्षा दे दूंगा। वह शिष्य बोला कि गुरु महाराज क्या क्या वस्तु लाना है? तब गुरु जी बोले कि बेटा 1 पैसा का यहाँ का लाना और 1 पैसा का वहाँ का और 1 पैसा का यहाँ का ना वहाँ का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समझ में आ रही है कथा? सबको हिंदी तो समझते हैं ना? तो वह गुरु महाराज 3 सामान लाने के लिए बोले, 3 पैसा का, और वह भक्त अंबिकापुर चला गया और अंबिकापुर बाजार में मार्केट में वह उस वस्तु को सामान को ढूंढने लगा। सबसे पहले किराना दुकान में गया और सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी 1 पैसा का यहाँ का सामान दे दीजिए और 1 पैसा का वहाँ का और 1 पैसा का यहाँ का ना वहाँ का। सेठ जी बहुत ही उनके दुकान में भीड़ था और डांटा, अरे पगले, कोई वस्तु लेते हैं तो उनका नाम होता है, नाम बताओ, नाम के बिना मैं कैसे उस वस्तु को दे सकता हूँ? और उसको तो पता ही नहीं था उस वस्तु का नाम, और वह इधर उधर भटकने लगा, कई दुकान में गया, सभी सेठ लोग उसको डांट कर भगा देते हैं। वह परेशान हो गया, गर्मी का दिन तो था ही, भूख प्यास से तड़पने लगा। सजनों गांधी चौक में गया, जयसवाल होटल में गरम गरम जिलेबी बन रहा था, 1 पैसा का जिलेबी खा लिया और ऐसे ही भटकते घूमते हुए महामाया मंदिर का जो चौक है, चौराहा है, वहाँ पर एक भिखारी कटोरा लेके भिक्षा मांग रहा था। तो वह गुरु महाराज का शिष्य 1 पैसा उनके कटोरी में रख दिया। वहाँ से जब वापस आया, भट्टी रोड में घूम रहा था, एक दुकान में शराब बिक रही थी और 1 पैसा का उन्होंने 1 बोतल का शराब पी लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या क्या सामान खरीदा बताइए, याद हुआ? 1 पैसा का जिलेबी, 1 पैसा एक भिखारी को दान दे दिया और 1 पैसा का 1 बोतल दारू पी लिया और वह अपने घर बकना में आ गया। और जैसे महाराज जी आए हैं सूरजपुर जिला से, परम आदरणीय श्री उदित नारायण वैष्णव जी, और बोले बेटा ठीक, कल जैसे सप्तमी के दिन गुरु दीक्षा का मुहूर्त बताए हैं, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, तीनों सामान को ले आना और मैं तुझे गुरु दीक्षा दे दूंगा। अब वह गुरु जी के पास आया और गुरु जी बोले कि बेटा वस्तु ले आए, तो जी गुरु जी मुझे तो उस बाजार में अंबिकापुर में गया, कहीं मुझे वह वस्तु नहीं मिला। तब गुरु जी बोले कि 3 पैसा को कहा किए? तब बोले कि गुरु महाराज मुझे जोर से भूख लग रहा था तो 1 पैसा का मैं जिलेबी खा लिया और 1 पैसा एक भिखारी गली गली में भीख मांग रहा था तो मैं उसको 1 पैसा उनके कटोरी में डाल दिया और मुझे मैं चलते चलते पैदल यात्रा कर रहा था, थक गया था, तो मेरा मूड बना, भट्टी रोड में आया तो मैं 1 पैसा का मैं 1 बोतल दारू पी गया। गुरुजी उसके पीठ को थपथपाने लगे, बेटा 1 पैसा तुमने यहाँ खर्च किया, कहाँ का? पेट का, क्योंकि उसको भूख लग रहा था इसलिए 1 पैसा का जलेबी खा गया और 1 पैसा एक भिखारी को दान दिया। सजनों वहाँ के लिए, जहाँ हम जाएंगे वहाँ के लिए, और 1 पैसा का उन्होंने दारू पी लिया, वो तो यहाँ काम आएगा ना, वहाँ काम आएगा। सजनों ठीक उसी प्रकार से हम सबों को इस जीवन को किधर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, तनिक क्षण के लिए, बहुत ही कम समय हमको इस पृथ्वी पर रहना है और इस पृथ्वी के लिए तो हम इतना तैयारी किए, 2-2 तल्ला 5-5 तल्ला का महल बना लिए कि नहीं बना लिए, और बैंक में इतना सारा हमारे पास करोड़ों का हम पैसा
कर लिए, लेकिन वहाँ के लिए बताइए कितना रुपया इकट्ठा किए हैं कोई। इसलिए सजनों, आज चौथा दिन हो गया आपके बाकना ग्राम में, इसलिए मन लगाकर जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, भगवान के संकीर्तन का गायन करते हैं, यही हमारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं जाएगा? हमको एक बांस का पटरी में बांध कर उस श्मशान करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। आगे भगवान का अवतार होता है ऋषभ देव के रूप में, इस धराधाम में भगवान का अवतार हुआ। आगे भगवान का अवतार होता है पृथु महाराज के रूप में, इस धराधाम में भगवान का अवतार हुआ। ये राजा पृथु भगवान का कथा सुनने के लिए 10,000 कान भगवान से मांगे थे। ऐसे राजा पृथु के रूप में इस धराधाम में भगवान आए। हमारा तो 2 ही कान है और 2 ही कान में हम भगवान का कथा सुनने में असमर्थ हो जा रहे हैं सजनों। लेकिन राजा पृथु 10,000 कान का शक्ति ऐसा उन्होंने भगवान से मांग किया था। आगे भगवान का अवतार मत्स्य के रूप में इस धराधाम में आए। भगवान एक सत्यव्रत नाम का एक राजा था। जब पूरा पृथ्वी वह प्रलय हो रहा था, उस समय भगवान सत्यव्रत को मछली का रूप धारण करके उस सत्यव्रत का रक्षा करने के लिए मछली का रूप धारण किए भगवान। और आगे भगवान का अवतार होता है कच्छप के रूप में भगवान इस धराधाम में आते हैं। सजनों, समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, तब दानव और देवता मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाए थे, वासुकी नाग को रसा बनाए थे। उस समय मंदराचल पर्वत धस जा रहा था, समुद्र में डूब जा रहा था। उस समय भगवान कच्छप रूप, कच्छप माने केचुआ होता है, कहीं कहीं केचुआ भी बोलते हैं कच्छप को, तो भगवान कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को पीठ में धारण किए और समुद्र का मंथन किया गया। और आगे भगवान का अवतार होता है धन्वंतरी के रूप में इस धराधाम में आए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा। एक कच्छप रूप, दूसरा धन्वंतरी, वह समुद्र से सोने के कलश में अमृत लेकर आए। और जब अमृत का कलश लेकर आए, दानव और देवता में घमासान युद्ध होने लगा। हम लेंगे ऐसा कहने लगे। तब भगवान उस युद्ध को बंद करने के लिए मोहिनी के रूप में धराधाम में आए और उस कलश को लिए और देवताओं को उस अमृत को पान करा दिए। ऐसे भगवान का अवतार हुआ। एक समय भगवान को हयग्रीव के रूप में इस धराधाम में उनको आना पड़ा। हयग्रीव माने घोड़े का रूप होता है। शरीर तो मनुष्य के आकार था, परंतु उनका सर घोड़े के रूप में था। एक बार वह ब्रह्मा जी के जो 4 वेद हैं उसको चुरा कर वह मधुकैटभ रसातल में ले गया था और भगवान हयग्रीव रूप में आए और मधुकैटभ को वध किए और 4 वेद को लाकर ब्रह्मा जी को दे दिए। ऐसे भगवान का अवतार हुआ। भगवान एक समय हंस पक्षी, आप लोग देखे होंगे हंस पक्षी कितना सुंदर होता है, स्वच्छ उसका सफेद कलर का रंग होता है। भगवान एक समय हंस का रूप लेकर इस धराधाम में आए। क्यों? एक बार सनक सनंदन सनातन कुमार को संदेह हो गया था, मोह हो गया था और हंस रूप लेकर भगवान आए और उनके संदेह और मोह को दूर किए। इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ सजनों। और वेद व्यास के रूप में एक बार भगवान का अवतार होता है इस धराधाम में, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किए। और हम सब कोई आज इस पवित्र ग्रंथ का हम सब कोई कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। और भगवान जब
त्रेता युग आया तो भगवान श्री राम के रूप में इस धराधाम में आए, और द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण के रूप में इस धराधाम में आए। सजनों, इस प्रकार से भगवान का 23 अवतार हुआ। 24वां अवतार में भगवान कलियुग संघ शक्ति, कलियुग संगठन में ही शक्ति होता है। आज देखिए हमारा संगठन नहीं है तो इतना बड़ा बकना ग्राम में कथा हो रहा है, लेकिन गिने चुने 150 के लोग ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं हम सबों का। ऐसे तो हर युग में अवतार लेकर भक्तों का रक्षा किए, लेकिन इस कलयुग में भगवान देखना चाहते हैं कि इस कलयुग में मानव में कितना ज्ञान और विवेक और बुद्धि है, कितना संगठन है। क्योंकि इस कलयुग में जितना हम संगठन रहेंगे, संघ शक्ति, कलयुग संगठन में ही शक्ति है। इसलिए भगवान कलयुग में जब संबलपुर जिला में एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का कथा आप सबों के बीच में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है सजनों, राजा परीक्षित इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ उसको राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं। और आज सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, इस पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल भरा हुआ था। उस समय भगवान विष्णु योग माया लक्ष्मी को सहारा लेकर भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और शेष नाग में उन्होंने लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण को दबा रहे हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा चित्र आप सभी कोई देखे होंगे। और उसके नाभि से कमल उत्पत्ति हुआ और कमल आकाश में बढ़ गया, और उस कमल आकाश में जब बढ़ा तो वह कमल पंखुड़ियों में बड़ा खिल गया, और उसी कमल के पंखुड़ियों में ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी कमल के पंखुड़ी में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और यहीं से मानव का सृष्टि प्रारंभ होता है। और ब्रह्मा जी दाहिने अंग से स्वयं मनु को जन्म देते हैं, दाहिने अंग से स्वयं मनु का उत्पत्ति होता है, और ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शत्रुपा महारानी का उत्पत्ति होता है। और जब ये दोनों जब बड़े हुए तो ब्रह्मा जी इन दोनों को विवाह कर दिए। यहीं से हम सबों का जो मनुष्यों का जो सृष्टि है, ये स्वयं मनु सृष्टि के आदि मानव है। यहीं से मानव जन्म का उत्पत्ति हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यही स्वयं मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये तीनों कन्याओं को जब बड़ी हुए तो इनको भी स्वयं मनु और शत्रुपा विवाह कर दिए। देवहूति का विवाह कर्तन मुनि के साथ किए, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति राजा के साथ उनका विवाह हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष राजा के साथ उनका विवाह हुआ। और यही दक्ष राजा आगे चलकर भगवान शंकर के ससुर बनते हैं, और सती जैसे कन्या को इनके घर में जन्म हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वो 2 पुत्र को जन्म दिए, उपानपाद और प्रियव्रत। यहाँ से सृष्टि आगे बढ़ने लगता है सजनों। उपानपाद जब बड़े हो गए तो स्वयं मनु और शत्रुपा को एक दिन चिंता हुआ, और हम सबों को भी ऐसे मन में ऐसे ज्ञान और विवेक होना चाहिए। चौथापन का समय आया और स्वयं मनु के मन में विचार आया, मेरा चौथापन आ गया, परंतु मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। होई न विषय विराग बसत भावन भा चौथपना, और हृदय दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। और स्वयं मनु विचार किए, क्योंकि शास्त्रों का कहना है, शास्त्र का मत है, जब 50 वर्ष हो जाए
चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1 से लेकर 50 वर्ष तक आप इस गृहस्थ जीवन में रहने का अधिकार है। 50 के बाद भी आप उस गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो हमारा संत मंत्र और शास्त्र के विरोध हो रहा है। आप रहिए, कलयुग ऐसा समय आया है, उस गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, परंतु हमारा मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, ना कि माया में। पूरे मन को वैराग एक तरफ रख दो परिवार को और एक तरफ भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आज तो लोग होता है कि 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी सोचते हैं बेटा बेटी का शादी भी कर देते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा और एक पोता को देख लेता। ऐसे मन में आता है कि नहीं? एक बेटा का अगर एक बेटा देख लेता, नाती नाती देख लेता तो क्या मेरे मन को तसल्ली मिल जाता। वो भी हो गया, बेटा का एक बेटी भी हो गया, नाती भी हो गया, नतनी भी हो गया। तब भगवान उसको कहता कि अब तो कम से कम भजन कर ले, लेकिन कहता है नहीं, मैं थोड़ा सा पोती का शादी देख लेता, पोता का शादी देख लेता। होता है कि नहीं होता है? और बेटा से बार बार निवेदन करते हैं बेटा क्या पढ़ाना लिखाना, पोता को कम से कम शादी कर दो, कम से कम इनके हाथ से मैं मेरे नतनी जो आएगी उसके हाथ से कम एक लोटा जल पीऊंगा, वह भी पूरा हो जाता है सजनों। और यह जीवन ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55 जो बन का संकेत है, तो संतों ने कहा कि यह समय बन की ओर जाना चाहिए और जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कल बता रहे थे बहुत बड़ा घर बना लेते हैं लेकिन भगवान का आसन नहीं रहता है कि नहीं? सच बात है ना? इसलिए सजनों घर में रहो, घर में रहने से कोई पाप नहीं है, परंतु मन को कम से कम भगवान के चरण में लगाइए। घर में एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करिए, पूजा स्थान बनाइए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, क्योंकि 365 दिन का एक वर्ष होता है। आज हमारे समिति के बंधु इतना बड़ा कथा आयोजन किए थे, हम साल भर में 9 दिन अपने लिए नहीं निकाल सकते। हमको परमात्मा ने इतना बड़ा संपत्ति दिया। मानव जीवन कितना बड़ा उपलब्धि है, कितना बड़ा संपत्ति है। अगर एक अंग शरीर का अगर आँख ही खराब हो जाए, लाखों रुपया आप फेंक देंगे, लेकिन वह जो असली आँख हमें भगवान दिया है दोबारा मिलने वाला नहीं है। किडनी खराब हो जाता है, करोड़ों रुपया फेंक दीजिए, परंतु किडनी मिल सकता है। पर एक्सीडेंट हो गया, अगर पैर टूट जाता है तो असली पैर मिल सकता है क्या? कितना बड़ा परमात्मा ने हम सबों को संपत्ति दिया है, लेकिन हम सबको माया में फंसकर यही कहते हैं कि भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया, भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया। सब कुछ दिया है सजनों, सब कुछ भगवान दिया है हम सबको, लेकिन हम अज्ञानवश हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको भगवान क्या नहीं दिया और क्या दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज स्वयं और शत्रुपा ज्येष्ठ पुत्र कानपाद को राजगद्दी में बैठा दिए और नैमी सारंग की पावन तीर्थ में भजन करने के लिए चले। नैमी सारंग तीर्थ में संतों का सानिध्य मिला, संतों ने उनको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करने लगे। जाप करते करते एक दिन भगवान उनको दर्शन दिए और दर्शन दिए, बोले शंभु मांगो क्या चाहिए तुझे? उस समय शंभु और शत्रुपा कहते हैं प्रभु हमको तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन हमारे जीवन की एक लालसा है, आपके जैसे पुत्र मुझे चाहिए। देखिए मन कैसे उनका जुड़ा, वो मांग रहे हैं, भगवान को ही मांग रहे हैं कि आपके जैसे पुत्र चाहिए। सजनों भगवान के जैसा कोई पुत्र दे सकता है? भगवान के जैसा कोई मानव हो सकता है? भगवान बन सकता है? 24
बार भी भगवान का सुमिरन नहीं कर पाते हैं, राम राम नहीं कह पाते हैं, श्री कृष्ण राधे राधे नहीं कह पाते हैं। आज शंभु मनु को और शत्रुपा को वरदान दिए, पुत्र इस समय तो आपने कठिन तपस्या किया है। 23,000 वर्ष तक शंभु मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में उन्होंने तपस्या किया और भगवान दर्शन दिए, कहे इस समय आप कुछ दिन स्वर्ग में निवास करिए, जब त्रेता युग आएगा उस समय हम आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। और वही शंभु मनु और वही शत्रुपा त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या बनते हैं और भगवान उसके घर में अंश सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सज्जनों, सच्चे मन से हम भी भजन करेंगे, सच्चे मन से हम भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर शंभु मनु और शत्रुपा तो नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए। उतानपाद उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, राजा बन गए। और उतानपाद एक पत्नी तो थी ही सुनीति और दूसरा पत्नी रख लिए, उसका नाम है सुरुचि। आज वह उतानपाद अपनी बड़ी रानी थी, उसको घर से निकाल दिए और उसकी छोटी रानी सुरुचि के साथ रहने लगे। सुरुचि मने स्वयं के रुचि के अनुसार जीना, उसका नाम सुरुचि है। और सुनीति सुंदर नीति के मार्ग में, वेद मार्ग में जो माताएं चलती हैं उनका नाम सुनीति है। आज सुरुचि के साथ वह राजभवन में रहने लगे, सुनीति को घर से निकाल दिए। सजनों, सुमति को मति सब के उड़ रहे, वेद पुराण निगम न सकाहें। सजनों, हमारे हृदय में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक बुद्धि का नाम है सुमति और दूसरे बुद्धि का नाम है कुमति। और जब सुमति होता है तो पूरे घर में सुख शांति होता है, स्वर्ग जैसे जीवन लगता है, क्योंकि संतों ने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। सुमति कुमति सबके उर रहाई, वेद पुराण निगम सहाई। राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। तो हमारे हृदय में जो सुमति का उद्गार होता है, सुमति का विचार होता है, सुंदर बुद्धि का निर्माण होता है, तब हमारे घर में नाना प्रकार के सुख समृद्धि आ जाते हैं। और हमारे दिल में जब कुमति का उद्गार होता है तो हमारा घर नरक के समान हो जाता है। आज रावण के घर में क्या चीज का कमी था, लेकिन उनका बुद्धि कुमति का जागृत हुआ और रावण लाख मनाने के बाद सीता माँ, विभीषण, माल्यवान कितना मनाए कि यह जगत जननी माता को हर कर लाए हो, ये राक्षस कुल का यह काल बन के आई है। रावण को समझाए पर रावण समझा नहीं। सजनों, जब कुमति जब इस जीवन में जागृत होता है तो अपने लोग ही पराये दिखने लगते हैं। तो समझ लेना, अपने लोग माता पिता शत्रु के समान लगते हैं, तो समझ लेना कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में अभी कुमति का भी उत्पत्ति हुआ है। और उस समय लाख मनाने से यह मन मानता नहीं, रावण को लाख मनाया गया, माना नहीं। आज उतानपाद के दिल में भी कुमति का जागृति हुआ है और अपने पत्नी
सुनीति को त्याग दिया और एक जंगल में एक बगीचा में जाकर सुंदर कर्ण को लेकर निर्माण की और वहां पर रहने लगे। समय आया, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दी। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और छोटी रानी राजा उतानपाद की छोटी रानी सुरुचि के भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन ध्रुव के मन में इच्छा हुआ, जब बच्चा छोटा रहता है तो नहीं जानता है, क्योंकि ध्रुव का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय उतानपाद अपनी पत्नी को घर से निकाल दिए थे। अब ध्रुव जब बड़े हुआ तो उनको लगा, अपनी माँ से पूछे कि माँ मेरे पिताजी दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं? तब उसकी माँ सुनीति बोली कि बेटा कुछ ही दूर में उनका राजमहल है, वह देखो वहाँ रहते हैं और मुझे अभागे को उन्होंने त्याग दिया, इसलिए मेरे घर में नहीं आते हैं। ध्रुव को लगा कि काश मैं कम से कम पिताजी के साथ मैं पिताजी को एक बार तो दर्शन कर लूं। और आज ध्रुव गए हैं अपने पिताजी को दर्शन करने के लिए। राजमहल में बैठे हुए थे उतानपाद और उनकी छोटी रानी का पुत्र उत्तम। उस और ध्रुव को कहने लगे, छोटा सा बालक देखे नारद जी कहने लगे कि बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में बड़े बड़े शेर, चीता, भालू रहते हैं, विषैले जीव जंगल रहते हैं, बेटा तुझे मार कर खा जाएंगे, वापस जाओ। इस प्रकार से ध्रुव को कहने लगे। और नारद जी को ध्रुव बोले, नहीं प्रभु मैंने तो संकल्प कर लिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं एक अबोध बालक हूँ, मुझे जब तक भजन करने नहीं आता है, आपको हो सके तो कुछ मार्ग हमें प्रशस्त करिए जो कि मैं भगवान का भजन कर सकूं। कैसे मैं भगवान का आराधना करूंगा और कहाँ करूंगा, वह स्थान को बता दीजिए। और उस नारद जी ध्रुव को द्वादश अक्षर का मंत्र दिए। बोले कि बेटा द्वादश अक्षर का मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर लो और वृंदावन में चले जाओ और यमुना नदी के तट में एक मधुवन है, उस स्थान में जाकर तुम भगवान का भजन करना, भगवान तुझे बहुत ही कम समय में दर्शन देंगे। सजनो आज ध्रुव चला गया और मधुवन में गए, यमुना जी में स्नान करे और मधुवन में एक पैर में ध्रुव खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर कर लिए और एक पैर में खड़े हैं और एक पैर को बाएं पैर के कंधा में कर लिए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। सजनों 5 ही महीना में पूरा आकाश पाताल सभी देवता थर-थर कांपने लगे, क्योंकि ध्रुव इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं। भोजन पानी कंद मूल फल आदि सब को छोड़ दिए और श्वास को भी रोक दिए। श्वास की गति को जब रोक दिए तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सजनों भोजन के बिना एक सप्ताह आप जीवित रह सकते हैं, प्यास के बिना भी 2-4 घंटा 12 घंटा आप बिना जल पिए भी आप रह सकते हैं, परंतु श्वास के बिना एक क्षण भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सभी ब्रह्मा विष्णु सब देवता मिलकर गए हैं भगवान के पास और कहने लगे, हे प्राणनाथ रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, हम बहुत ही तड़प रहे हैं। तब भगवान देखे ध्यान लगाकर कि ध्रुव इतना कठिन तपस्या कर रहा है, श्वास की गति को रोक दिया है, इसलिए देवताओं को ऐसे परेशानी हो रहा है और सबको वहां से विदा किए। कहने लगे कि आप जाओ, मैं तुरंत ही यमुना तट में मधुवन में एक मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसके कारण आप सबों का ऐसा हाल हो रहा है। आज गरुड़ पर सवार हो गए, भगवान आए हैं मधुवन में और इतना तेज उनके शरीर में और उस तेज को देखकर ध्रुव का नेत्र ही बंद हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इतना तेज और ध्रुव तन्ने के भाते
उसके उसके गाल में स्पर्श कर दिए और वो भगवान का स्तुति करने लगे। इस प्रकार से स्तुति किए, भगवान विह्वल हो गए। भगवान के आंखों में प्रेम आंसू बह निकला। ध्रुव भी रो रहा है। भगवान बोले कि बेटा ध्रुव, तुझे क्या चाहिए? तब वह ध्रुव बोलता है, प्रभु मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था और आपका दर्शन मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं ध्रुव, जा तुम 36 वर्ष तक राज करना तुम, इसके बाद मैं तुझे 36 वर्ष पूरा होगा, तुझे मैं लेने के लिए आऊंगा और विमान में मेरे ध्रुव को ले जाऊंगा। सजनों ध्रुव आए हैं और 36,000 वर्ष तक तपस राज्य किए, राजगद्दी पर बैठे और 36,000 वर्ष जैसे पूरा हुआ, भगवान सोने के विमान लेकर पार्षदों को भेजे हैं और ध्रुव को उठाकर ले जा रहे हैं। और ध्रुव को याद आया, मेरी माँ मुझे बचपन में कितना कष्ट झेल कर मेरा लालन पालन की और आज तो मैं भूल ही गया माँ को। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ सुनीति को भी सोने के विमान के पार्षद लोग ले जा रहे हैं। सजनों, जिस घर में संत जैसे बालक जन्म लेते हैं उस फूल को 7 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। मेरे माताओं पिताओं, ऐसे संतों का प्रभाव होता है। और माता अपनी माता के साथ भगवान के धाम को चले गए। आज भी उत्तर दिशा में तारा के रूप में ध्रुव विद्यमान है और सब कोई बोलते हैं, वो देखो ध्रुव तारा। सब
मोरी सखी मोरी माँ का सवारो, 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 मोरी सखी मोरी माँ का सवारो,
थे, उनके एक पुत्र हुए, उनका उस पुत्र का नाम हुआ बेन, परंतु बेन बड़ा अत्याचारी निकला। जिस घर में बेटा सुंदर होता है, माता पिता और पूरे समाज गांव घर सबको आनंद आता है, सबको प्रसन्न रहते हैं, परंतु उनके पुत्र बेन बड़ा अत्याचारी, सबसे लड़ाई झगड़ा करता, सबको मारपीट करता। राजा अंग अपने पुत्र का ऐसा व्यवहार देखकर वन में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर साधु संतों ने देखा कि बेन बड़ा अत्याचारी हो रहा है, तब सब साधु महात्मा उसको कुश, एक पौधा होता है जो पूजा पाठ में आप सबको बैटरी बनाया जाता है, उस कुश से वैन को मार दिया गया साधु संतों के द्वारा। अब जब बेन मृत्यु उसका हो गया तो बिना राजा का राज शोभा नहीं देता और अधर्म बढ़ने लगा। तब साधु संतों को काफी चिंता हुआ कि राजा के बिना हमारा रक्षा कौन करेगा। तब सभी संतों ने उस बेन का मंथन किया, शरीर का मंथन किए, उनके जंघा से एक निषद नामक एक बालक का जन्म हुआ। वो छोटा सा बावना, जिसको बावना बोलते हैं ना, उतना छोटा सा बावना रूप का वह बालक जन्म हुआ उसका। तब साधु संतों ने कहा कि इससे तो राज्य नहीं चलेगी, इसलिए उसको किनारे बैठा दिया। उसी बालक से निषादों का वंश का वृद्धि हुआ। अब पुनः उनके भुजाओं का मंथन किया गया, बेटे भुजाओं का मंथन किया गया तो पृथु का उत्पत्ति हुआ और पृथु राजा इस भारत भूमि का संचालन करने लगा। इसी वंश में आगे चलकर प्रियव्रत हुआ, प्रियव्रत के पुत्र अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ देव, ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से सबसे बड़ा पुत्र का नाम भरत हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस देश था वह सफेद रंग का चूहा और काला रंग का चूहा उस डाली को काटा और जब वह डाली कट गया और वह वैसे नीचे गिरा और वह गिरा सर्प डसा और मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, वह वैसे व्यापारी हम सब कोई है, वह वैसे और व्यापारी हम सब कोई है। और वो काला रंग का चूहा रात है, सफेद रंग का चूहा दिन है और मधुमक्खी का रस वह कृष्ण है। वह और है, जैसे मैं कथा में अभी बता रही थी, नाती देख लेते, पोता देख लेते, इस प्रकार से वही हमारा मोह है और कृष्णा है। और नीचे जो वह है काल है, वही मृत्यु है और कुआं भव सागर है। सजनों, ठीक उसी प्रकार से वह व्यापारी का जैसा गति हुआ वैसा ही हम सबका होगा। इस भवादेवी का ज्ञान कराकर वह राजा रघुवंश को स्मरण आया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।